आज हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी चार्ज पे हैं और चार्ज एंड फोर्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इफ़ टू चार्जेस Q एंड Q2, दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी R है और यदि प्रत्येक आवेश को तथा उनके मध्य दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, चार्ज भी डबल हो जाए और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी डबल हो जाए, तो क्या होगा? देखो, F इक्वल टू हमारे पास फोर्स इक्वल टू क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं F डैश लेते हैं। अब हम इसको हमने F मान लिया, तो F डैश लेते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। तो K 2Q1 2Q2 अपॉन 2R स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस भी उनके बीच की डबल हो गई। देन F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4K Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, तो जो कंडीशन बन रही है वो वही बन रही है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F इक्वल टू F डैश। तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? थर्ड होगा। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। H परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य की दूरी, H परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य की दूरी कितनी है? 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, इनके मध्य विद्युत बल कितना होगा? हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, पर कूलम स्क्वायर। एंड Q1 इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड Q2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स फॉर प्रोटॉन, and R is 0.53 into 10⁻⁻10 meters. Then F equal to minus of 9 into 10⁻⁹, and Q1 कितना है? 1.6 into 10⁻⁻1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और ये स्क्वायरिंग में आ जाएगा बिकॉज Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है। और नीचे जो है डिस्टेंस कितनी है? 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इसका स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस में होना चाहिए बिकॉज एक माइनस एक प्लस है, तो -8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया सेकंड, 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इक्वल चार्ज हैं और 1 म्यू सी के हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। देन इन एयर इनका जो फोर्स कितना है? 1 म्यू सी इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम्स और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर्स। ओके, देन जो F होगा वो क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दैन 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10⁻⁻6, सॉरी दोबारा लिखता हूँ, इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 1 माइक्रोकूलम स्क्वायर डिवाइड बाई 10⁻⁻2।
इसका स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव द रिजल्ट 9, 19, 90, 90 न्यूटन। तो ए जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, दो प्रोटोनों के मध्य स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वीय बल का तुलनात्मक मान क्या होगा। कंपैरिजन करना है हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो देखते हैं हम एफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। एंड जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो क्या होती है, एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले m1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, कांस्टेंट को लिख लेते हैं हम लोग। इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। m जो है इसका वो कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। एंड g है जो कांस्टेंट है वो है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। k की वैल्यू हमें पता है ही सही, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। तो हम इनको फॉर्मूले में रखते हैं। एफ जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 6.67 इंटू 1.67 और 10 की पावर माइनस 27 आर स्क्वायर। एफ ई इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 एंड Q1 Q2 जो चार्ज होता है इन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो एफ ई अपॉन एफ जी जो इनका रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर 1.9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 डिवाइड्स बाई 6.67 इंटू 10 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 65। Then the result is 1.24 into 10 की पावर 36। आंसर होगा हमारा ए 1.24 इंटू 10 की पावर 36। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दो विलगित चालक गोलों के केंद्र परस्पर 0.5 मीटर डिस्टेंस पर हैं और इन गोलों के मध्य जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो कितना होगा, और जबकि इनके चार्ज जो हैं वो कितना है इन पे 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम चार्ज है, और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है उसकी वैल्यू है 80। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 9 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 0.5 स्क्वायर। देन 1.52 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स
आ गई। ठीक है, अब एप्स नॉट आर इक्वल टू क्या होता है, ये जो पानी है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्स नॉट आर यदि करें माने तो एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्स नॉट ज़ीरो एप्स नॉट आर और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो और तो सब सेम है हमारे पास, और बाकी केवल एप्स नॉट आर ही तो एक अलग है। तो एफ अपॉन एप्स नॉट आर हम लिख सकते हैं इसको। तो 1.52 इंटू 10 की पावर 1.52 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड्स बाई 80। then the result is 1.90 into 10 की power -4 Newton. The result is first option A.